हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। लेकिन समस्या इस बात की है कि ज़्यादा लोग अच्छे मुझे दिख नहीं रहे हैं। हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति मुझे ऐसा ऐसा सुनने में मिल रहा है, सर्दी है, जुकाम है, गला खराब है, खांसी आ रही है, फीवर है। कुछ ना कुछ गड़बड़ किसी न किसी के साथ हो ज़रूर रहा है। अब इसके पीछे थोड़ी-सी लापरवाही भी है। बहुत सारे लोग मुझे सुनने में मिलता है कि कोई ट्रैवल करके आया है, कोई बाहर के शहर से अब वापस घर पे आया है। तो इसमें लापरवाही आप लोगों की ही है, लेकिन ख़्याल भी आप लोगों को ही रखना पड़ेगा। घर में अगर कोई एक व्यक्ति संक्रमित हो जाता है कोरोना से, तो खतरा हो जाता है कि घर के सभी सदस्य भी उससे संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो आपको अपनी सुरक्षा करनी है, और साथ-साथ अगर घर में कोई लापरवाही कर रहा है तो उसको समझाना है, सबको बताना है। भाई, खाने-पीने की चीज़ें घर पर इतनी उपलब्ध भी रहती हैं, और आस-पास से भी, या जितने भी मैंने भी देखा है, मेरे भी घर पर हैं, बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जो सब्ज़ी बेचती हैं या कुछ भी है, तो वो घर तक आपके आसानी से आ सकता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चलो, ये तो लॉकडाउन की बात है, कोरोना की बात है। मैं आपको अपनी कहानी बताऊँ, महीनों में घर हो तो घर या ऑफ़िस हो तो ऑफ़िस। अब तो चूँकि घर पर ही ऑफ़िस बन गया है, तो निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसके पीछे एक तो छोटा भाई है, वो बहुत घर के सारे काम वही देखता है, तो एक ये रीज़न है कि मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता है, और दूसरी चीज़, मेरी ज़रूरतें इतनी नहीं है कि मुझे कहीं भी जाना पड़े। कम से कम में मेरा गुज़ारा हो जाता है। इसलिए मैं एक ही जगह पर, कोई मुझसे बोल दे महीने भर एक जगह से नहीं निकलना है, बस वहाँ पर्याप्त खाने की चीज़ें उपलब्ध हों अंदर। और आजकल तो पता ही है, मोबाइल हैं, ऑनलाइन काम है, नेट है, हर चीज़ है, तो कहीं भी आने-जाने, हाँ, वो अलग बात है कि पैर में किसी के कीड़ा है, उछलने-कूदने का, घूमने-फिरने का शौक है। मैं जब से इंदौर से वापस आ गया हूँ, आप सबको पता होगा, जितने लोग पहले काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हैं, कि दो मैं पहले इंदौर से ही सारी चीज़ें एक्टिविटी करता, जितने भी काम है सब इंदौर से ही होते थे। भंवरकुआं चौराहे पर मैं खुद ही रहता था, लेकिन पिछले साल जब मैं घर पे आ गया, छतरपुर शहर के बाहर मैंने कदम नहीं रखा है। छतरपुर के अंदर हूँ, और अब तो मैं घर के ही अंदर हूँ, हफ्तों हफ्तों तक बाहर नहीं निकलता हूँ। इसलिए अपने आप को इस तरीके से बनाएं, ये आपके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो घर से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तैयारी करें घर के अंदर से। तैयारी में मन नहीं लगता तो क्रिएटिव चीज़ें करें, कुछ जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आप पैशन हो, जिसके लिए आप पागल हों, वो चीज़ भी आप करें, उसको टाइम दें। ज़रूरी नहीं कि जिस चीज़ को आप आज टाइम दें, उससे आज के आज रिवर्ट बैक मिलना शुरू हो जाए, रिटर्न मिलना शुरू हो जाए। कुछ टाइम लगेगा, लेकिन हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड, जितना आपने सोचा ना हो, उससे उतना ज़्यादा रिवर्ट बैक मिले। लेकिन क्या, टाइम देना ज़रूरी है, और उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। ये चीज़ें आप करें कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन में। आपदा को अवसर बनाएं। ठीक है, अगर ये आपको लगता है कि बहुत मुश्किल टाइम है, बुरा टाइम है, तो ये, मुझे तो कभी बुरा टाइम नहीं लगता। या भले ही, मैंने क्या बोला, मैं खुद अगर लॉक हूँ घर के अंदर, तो चाहे लॉकडाउन हो, कोरोना हो, तो भी रहूँगा, कल के दिन ना भी हो तो भी रहूँगा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपके ऊपर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जितने लोग तैयारी करते हैं, इनफैक्ट जितने लोग मैंने देखा लाइब्रेरी ज्वाइन करके रखते हैं, तो 24 घंटे लाइब्रेरी में ही बैठते हैं, खाने और सोने बस घर आते हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के मैंने इंदौर में देखे हैं कि ठंडियों की, जब सर्दियों का टाइम होता है, ठंडियों का टाइम होता है, तो उनकी चेयर पर रजाई मिलती है। मतलब जो भी है, उस चेयर पर ही, लाइब्रेरी की चेयर पर ही उन्होंने अपना पूरा घर बना लिया है। तो अब इन लोगों को कितना ज़्यादा लॉकडाउन का फ़र्क पड़ता है। ऐसे ही अपने आप को बनाएं। ज़्यादा घूमने फिरने का फ़िलहाल तो टाइम है नहीं, और अभी आप लोग घर पर ही रहेंगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। जान है तो जहान है, और जहान है तो फिर आप जहान को घूमना फिरना, जब आप वेल सेटल हो जाएँ, फ्यूचर आपका ब्राइट हो जाए, आपके हाथों में ही है सब कुछ। अभी आप सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, जान बचाएं, सुरक्षा करें अपनी, घर वालों की। और दूसरी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो जो भी आपने टारगेट सेट कर रखा है, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं, उसको टाइम दें, उस पर ध्यान दें। अगर आपको जॉब चाहिए गवर्नमेंट, तो तैयारी करते रहें बराबर। ठीक है, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, तैयारी करना कभी बेकार जाएगा नहीं। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आपने 2 साल तैयारी कर ली, 3 साल तैयारी कर ली, अब एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, पढ़ना बेकार। कुछ भी बेकार जाता नहीं है, लगातार तैयारी करते रहें, जॉब आपको ज़रूर मिलेगी। मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है जो उम्मीद हार चुके थे, उनने सपना अपना बदल दिया था कि अब जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन उनने किसी के कहने पर, या मेरे कहने पर, या खुद के दिल की बात सुनने पर एक अटेम्प्ट किया, उन्हें जॉब मिल गई। फिर उन्हें लगा कि चलो यार, मेहनत काम रंग लाई, काम बन गया। तो ऐसे ही आप लोगों का है। अगर वो कहते हैं ना कि आखिरी आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है गुच्छे की, तो बिल्कुल संभावनाएं तो जीवन में बनी रहती हैं, और संभावनाएं होनी भी चाहिए। जीवन में उत्साह भी होना चाहिए, और जीवन में आपके उम्मीद तो होनी ही चाहिए। ठीक है, उम्मीद से ही आसमान टिका है, और उम्मीद ही जीवन में होनी चाहिए। जिसने उम्मीद खो दी, जिसने उत्साह खो दिया, उसका जीवन नीरस है। जीते जी भी उसे रोज़ मरने जैसे ख्याल आते हैं। इसलिए उत्साह रखें, भविष्य से अपेक्षाएं रखें, लेकिन आपके हाथ में जितना है उतना एफर्ट ज़रूर आप देते रहें। ठीक है, जितना एफर्ट आप दे सकते हैं उतना देना ज़रूरी है, बेस्ट आपका देना ज़रूरी है। किस्मत तब साथ देती है जब आप अपनी तरफ से पूरे तैयार होते हैं। अदरवाइज़ आपको किस्मत तो मौका दे देगी, लेकिन अगर आप अपने आप से ही तैयार नहीं हैं, तो कैसे आप उस चीज़ को पकड़ पाओगे। कहने के लिए अगर कोई खिलाड़ी है, क्रिकेट नहीं खेलते बनता, लेकिन उसे कहीं ना कहीं मौका मिल गया है सोर्स से, कुछ कैसे भी करके XYZ,
या उतना बेहतर वो नहीं खेल आजकल आप देखें कंपटीशन कितना है, अच्छा खेलने वाले खिलाड़ी भी टीम में जगह नहीं बना पाते हैं। बस वही कहानी कंपटीशन की है कि बहुत अच्छे तैयारी करने वाले बच्चों को जॉब नहीं मिल पा रही, क्योंकि उनसे भी ज़्यादा सुपीरियर बच्चे मार्केट में हैं। तो कंपटीशन की जो हद है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। अपने आप को उसी तरीके से तैयार आपको करना पड़ेगा। पढ़ाई इसलिए ना करें कि आपको बोझ लगे, पढ़ाई को दिलचस्पी से पढ़ें। जो पढ़ें ये सोचें कि ये मुझे जानना है, इस टॉपिक के बारे में ज़रूरी है, ताकि कहीं भी इसके बारे में डिबेट हो, कहीं भी इसके बारे में चर्चा हो तो आप अपना मजबूत पक्ष भी वहाँ पर रख सकें, ताकि एप्रिसिएशन भी हो आपका। ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में ही अच्छे नंबर लाएँ, ठीक है। मैं तो चैलेंज कर देता हूँ लोगों को, चाहे मुझसे छोटी उम्र का हो चाहे मुझसे बड़ी उम्र का हो, ज़्यादातर मुझसे बड़ी उम्र के ही मिलते हैं। मैं तो खुलेआम चैलेंज करता हूँ, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मुद्दे पर ऑनलाइन बहस करना हो, आकर मिलकर बहस करना हो, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मुद्दे पर कभी भी आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, जो आपका मन हो कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है? ये अनुभव से होता है, ठीक है, ये स्टडी से होता है, ये एनालिसिस से होता है। तो आप भी अपने आप को इस स्तर पर बनाएं, ले जाएं, मजबूत हो जाएं। मैं एक टाइम ऐसा था जब सोचता था कि कोई भी क्वेश्चन आता था उसका उत्तर रटा रटाया लिखना पड़ता था, 1 लाइन का 2 लाइन का, वो भी भूल जाता था, ठीक है। लेकिन जब मैं कॉलेज में आया तो BCA किया मैंने, MCA भी किया मैंने, तो फिर मुझे पता चला कि 1 लाइन या 2 लाइन का उत्तर लिखना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उतने में क्या कह पाओगे आप? वो तो बुक ने कह दिया तो आपने पढ़ लिया, लेकिन आप भी तो उससे संबंधित जो भी मुद्दा है उसके बारे में आप अपनी भी तो राय रखते हैं कि आपको उसके बारे में क्या लगता है, क्या होना चाहिए। फिर मैंने जब कॉलेज में आकर BCA हो चाहे MCA हो, एक तो पहले से ही इतनी मोटी कॉपी मिलती थी लिखने के लिए कि आप उसे भर ही नहीं पाओगे, और मैं तो इतना होता था कि 2-3 क्वेश्चन ही उसमें भर पाता था और बाकी 2-2 3-3 एक्स्ट्रा कॉपी भी लेता था। इतनी मोटी कॉपी हो जाती थी, जितनी पुरानी गाइड्स आती थी ना, इतनी मोटी मोटी। तो लिखता था, क्योंकि मैं राइटर वैसे ही हूँ, मुझे लिखने का भी शौक है। आप लोगों को पता होगा मुंबई में रहता था, स्क्रिप्ट राइटिंग मैंने की है, एपिसोड्स लिखे हैं बहुत सारे TV सीरियल्स के, और इसके साथ साथ जो शॉर्ट मूवीज़ हैं, डॉक्यूमेंट्री हैं, वेब सीरीज़ है, वो भी मैं लिखता हूँ। राइटिंग मेरा पैशन है, इसलिए मुझे एकांत भी पसंद है, अकेलापन भी पसंद है, और लॉकडाउन से मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। अभी बहुत जल्द आप मेरे दूसरे चैनल पर वेब सीरीज़ देखेंगे, शॉर्ट फिल्म्स देखेंगे, साइलेंट फिल्म देखेंगे, स्टूडेंट स्ट्रगल को लेकर हो या किसी भी तरीके की जो सामाजिक सोशल इशू होते हैं, जो सोशल टॉपिक रहते हैं, उन मुद्दों को लेकर। तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई निरंतर जारी करें, खुद सेल्फ मोटिवेशन लाइए अपने अंदर से। मुझे कभी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे अंदर ज्वालामुखी फूटता है, पिघलता है और बहता रहता है। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये बह रहा है ज्वालामुखी, और हमेशा ये ज्वालामुखी ठंडा भी नहीं होता है। मोटिवेशन की आग जब आपके अंदर जले तो उसकी लौ उठनी चाहिए और दूसरों तक पहुँचनी चाहिए, ताकि उनके भी वायरस उस लौ से मर सकें। ठीक है फ्रेंड, अपने दिमाग से वायरस निकालें, कोरोना वायरस को भी अपने पास ना आने दें, और हमेशा पैशनेट रहें, जुनूनी रहें, मोटिवेटेड रहें और कॉन्फिडेंट रहें। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है जीवन में। कोई बोले आप ऐसा नहीं कर सकते, कोई बोले आप वैसा नहीं कर सकते, तो आपको फिर तो वो करना ही है, इसमें तो कोई दो राय रह ही नहीं जाती। थोड़ी बहुत गुंजाइश अगर किसी ने बोल दिया आप नहीं कर सकते, तो फिर तो वो चीज़ होना ही होना है। मेरे लाइफ में तो ऐसा ही है। हालांकि अब लोगों ने बंद ही कर दिया है बोलना, क्योंकि उन्हें पता है कि ये वैसे करे या ना करे, लेकिन अगर इससे बोल दिया कि ऐसा नहीं कर सकते तो वो डेफिनेटली है कि वो तो हो ही आना है। ऐसा ही आप अपने आप को बनाएं। किसी ने चैलेंज कर दिया तो वो अचूक हो जाना चाहिए कि अब ये तो होना ही है, बाकी कुछ हो या ना हो। इसलिए अगर कोई आपसे बोले कि आपकी जॉब नहीं लग सकती, आप जॉब नहीं ले सकते, कुछ भी, तो पत्थर की लकीर आप उसी दिन मार्क कर दें कि ये काम होकर रहेगा या नहीं होकर रहेगा। अपना ख्याल जरूर रखें। कोरोना बहुत भयंकर फैल रहा है, इस बार का कोरोना जानलेवा है, बहुत बहुत ज़्यादा भयंकर है, खतरनाक है। अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, अनुशासित खुद ही रहें। गवर्नमेंट की गाइडलाइन हो या ना हो, आपको अपनी जान बचानी है तो सुरक्षा भी आपको ही करनी होगी, अपने परिवार की और अपनी। खाएं पिएं सोएं घर पे, और तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।